माँ हमें एस्ट्रल ट्रैवल करवा लीजिए। ये अरे ये कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी है। पहले ये जो सफर है धरती और स्वर्ग के बीच में का, धरती पे ही चल के दिखाइएगा। कल्कि ने भी अभी जन्म लिया होगा तो वो वही आटा खा रहा होगा, वही मोबाइल रील देख रहा होगा, क्योंकि वो भी जेंजी है ना। महाभारत के टाइम श्री कृष्ण थे, तो क्या श्री कृष्ण ने लड़ाई लड़ी? उसने अर्जुन को जागरूक किया, उसने अर्जुन को प्रोत्साहित किया। इस युग का साधना का रास्ता है तंत्र, क्योंकि तंत्र जो है काफी आसान और नजदीक रहता है इफेक्ट देखने के लिए। नित्या देवी वो आपकी सर्वप्रथम देवी रहती है, क्योंकि आपका जन्म ही उनकी छत्र छाया में हुआ है, और उसमें भी गणेश जी को ब्रह्म कहा गया है। इसीलिए क्योंकि वो साधना का जो आगे का सफर है, उसके पीछे जो ज्ञान छुपा है, उसके लिए हमारे द्वार खुल सके। वो द्वारपाल नहीं है। मैनिफेस्टेशन शिव और शक्ति से हुआ है द्वारपाल ये करने के लिए। तो ये जो कली है कोई यहाँ वहां से नहीं आया, वो इंसान के कॉन्शियसनेस को हैक करके एक प्रचंड विकराल रूप ले रहा है। ऐसा नहीं लगता कितनी सारे आत्माएं इस वक्त धरती पर क्यों आ रही है, इतनी भीड़ क्यों हुई है? देखिए, जब हम कोई खेती बाड़ी करते हैं तो वहां पे पूरा हम जला देते हैं ताकि नए उपज में कोई पैरासाइट न आए, कोई इन्फेक्शन न आए। इसीलिए सारी आत्माओं को अभी बुलाया गया है। भगवती आके खड़ी हो गई। विद्यारणव तंत्रा का हाफ पार्ट नहीं है, वो अस्तित्व में ही नहीं है। तो आप उसको खोजने का प्रयास न करें। आपको क्या चाहिए मैं आपको बता दूंगी। बता। प्रणाम माँ, आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। श्री गुरुभ्यो नमः, श्री मात्रे नमः। जी माँ, माँ आपको आपको जो इस चैनल पर रेगुलर सुनते हैं वो तो आपको जानते हैं, आपसे परिचित हैं, क्योंकि आप कई सारे वीडियोस में उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देकर गए हैं पुराने टाइम पर। लेकिन बहुत सारे साधक नए भी हैं जो इस चैनल से आज जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप पहले उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। तो नए साधकों को भी हमारा प्रणाम। और हम श्री विद्या साधक है, और ये साधना शेयर करते हैं, तंत्र में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यंत्र मंत्र के साथ रहते हैं। हमने खुद ने नियर डेथ एक्सपीरियंस देखा है। बचपन से ही इस मार्ग पे है, लेकिन राजयोग में रहते हैं। पढ़ाई में तो हमने हमारे जब ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल ये हुआ तो मास्टर इन न्यूरो साइंस वगैरह जो भी करना है कर दिया। तो हम वेदोक्त ब्राह्मण से तंत्रोक्त बन गए हैं। इसलिए वेद शास्त्र पुराण और तंत्र ये हमारे सहपाठी है। जो भी हमारे मुंह से वक्तव्य अभी तक आया होगा, जो पुराने हैं और सोनम जी ने नोटिस किया होगा, ये इन कहीं ना कहीं इनका सपोर्टिव रहता है। जो भी हम वक्तव्य करते हैं या फिर हमारा अनुभव रहता है, हम वेद पुराण तंत्र शास्त्र का जो सही सत्य है वो, और हमारा अनुभव, ये साझा करते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है, जो हमारे पास है, जो भगवती ने हमें दिया है, वो आपसे साझा करें। ये हम है, ये शरीर कारण मात्र है। जी माँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपके बारे में आपने जो परिचय दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं जो शायद आपको पहली बार सुन रहे होंगे, तो उन्हें आज आपके बारे में पता चलेगा, और बाकी का आगे जो हमारी चर्चा रहेगी उससे बहुत सारी चीजें आज हम खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये होगा कि आप 6 महीने से कहाँ खो गए थे? आप क्यों नहीं आए? कहाँ चले गए थे? क्या कर रहे थे आप इन 6 महीनों में? सोनम, हमारी जो लाइब्रेरी है वो डबल हो गई है। धनु परेशान हो जाती है। और जैसे कहते हैं अमेजोन वाला आपका पार्ट टाइम ये है, एम्प्लॉई है। और हमने ब्राह्मी ये किया, सीखा। क्योंकि जो ब्राह्मी जो फर्स्ट लिपि है
और कई सारी भाषाएं, क्योंकि हम जानना चाहते थे, देखना चाहते थे, यू नो दैट वॉट एवर आई से आई वेरीफाई इट मल्टीपल टाइम। तो ब्राह्मी में जो ई लिखा जाता है, ऊ लिखा जाता है, उसमें लिटरली ई 3 डॉट था। ई शक्ति लिटरली 3 डॉट था। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। तो जो भी हम अपने इससे शेयर करते हैं, ये हमने खुद अनुभव किया है, वेरीफाई किया है, फिर शेयर करते हैं। तो 6 महीने ठीक है। हमने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी किताबें भी लिखी। जी जी। तो आज आप मुझे क्या बताने वाले हो, क्योंकि ये कोई पॉडकास्ट टाइप तो है नहीं, क्वेश्चन आंसर टाइप। आज तो मैं अपनी गुरु माँ से मिल रही हूँ, तो गपशप करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि मेरे लिए क्या आदेश है, मुझे क्या करना है। और क्योंकि 6 महीने आप साधना में थे, तो 6 महीने का वक्त बहुत होता है साइलेंस में रहने का। मतलब अगर हम 2 दिन भी शांत मौन में रहते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है वो अलग स्तर पर होती है। आप 6 महीने थे, तो आपने इन 6 महीनों में क्या पाया, क्या नया आपको मिला, वो सब बताइए। और मेरे लिए क्या आ गया है वो भी मुझे बताइए। आदेश। आदेश। देखिए, पहले बात तो ये करेंगे कॉन्शियसनेस की, जो ये बहुत आजकल चल रहा है, कली, कलियुगा और कल की। ठीक है। तो इस वक्त हमें सब साइड से अटैक किया गया है। ओके। तो ये जो वक्त है, इसकी एक अच्छी ये भी है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी साइड है। इस वक्त अगर कोई साधना करता है तो वो जल्दी फलित हो सकती है। ठीक है। लेकिन साधना किस किस चीज को साध्य करने के लिए नहीं। देखिए, जो एक गुरु होता है, गुरु का प्रथम कर्तव्य, और गुरु इसलिए ही होता है जो आत्मा का ज्ञान, आत्मा की तरफ जाने का रास्ता बता दे। ना कि ये हमें ये चाहिए, वो चाहिए, बच्चा बीमार है, बुखार है। ये तो जब आप मनुष्य शरीर में आए हैं तो सबको भुगतना है। ठीक है। लेकिन आत्मा का ज्ञान, क्योंकि ये तो शरीर बाद में चला जाता, सब हम सिर्फ बोलते हैं कि अरे ये शरीर है, चोला है, ये तो चला जाएगा, लेकिन मांगते तो वही है। ठीक है। तो इसीलिए मैं दूर भी रहती हूँ आजकल, लोगों में से भीड़ भाड़ से दूर रहती हूँ। ठीक है। तो एक गुरु का काम होता है आत्म ज्ञान की तरफ जाने का रास्ता बताना। बाकी वो जो, जिसका एक लेवल है सोल इवॉल्व का, जो वक्त है उसके हिसाब से उसको रिवील किया जाएगा। ठीक है। तो ये पहला गुरु का कर्तव्य। ठीक है। दूसरी बात, जैसे आप किसी कहीं पे जा रहे हो और आप पूछते हो किसी बंदे को, भाई ये कहाँ है, ये पता, अता पता। तो वो बंदा क्या बोलेगा आपको, हाँ मुझे मालूम है, यहाँ से ऐसे जाना है, वैसे जाना है। वो बंदा आपको हाथ पकड़ के नहीं ले जा सकता। ठीक है। फिर आपके उस ऊपर है, वो आप किस तरह से उस रास्ते पे चलते हो, या बीच में रुकते हो, या वो, वैसे ही गुरु का काम होता है। लेकिन वो गुरु वो होता है, वो रास्ते से जा चुका है और वो अनुभूति ले चुका है। लेकिन आपकी जो अनुभूति है, वो आपके लेवल जो इसकी ये है, आपकी जो व्हाट यू आर डेस्टाइन, उसके हिसाब से आपको अनुभूति मिलेगी। इसका ये मुझे लड्डू मिले, इसका जरूर नहीं कि आपको भी लड्डू मिले। ओके। तो ये एक क्लियर कट ये रहता है। ठीक है। और कभी कभी लोग अपने पूछते, माँ हमें एस्ट्रल ट्रैवल करवा लीजिए, ये, अरे ये कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी है। पहले अगर आप एक इंसान बनिएगा और धरती और स्वर्ग के बीच का जो फासला है ना, वही चलिएगा, तो आपको नरक में जाने का डर नहीं रहेगा। पहले ये जो सफर है धरती और स्वर्ग के बीच में का, धरती पे ही चल के दिखाइएगा, बाद में वो इसमें जाइएगा। ठीक है। तो एक ये हो गया कली, कल की और कलयुगा। कली को तंत्र से कैसे समझ सकते हैं? क, ल, ई, ये तीन इसमें व्यंजन और स्वर आ गए। क का अर्थ है कॉन्शियसनेस। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? तंत्रों में है। हर, उसके ऊपर भी अपनी किताबें आ रही है, हर शब्द का
और हर इसका तंत्र से मुझे इस बारे में जानकारी सटीक मिली। क्योंकि पता नहीं, तंत्र यानी टेक्निक होती है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये कैसे हो सकता है, इसका एक पूरा तंत्र में बहुत अच्छे से ये किया गया है। ठीक है। तो क यानी पुरुष तत्व। ओके। पुरुष तत्व कौन है? शिव है। शिव कौन है? कॉन्शियसनेस है। राइट। ल डिजायर, इच्छा। जो इच्छा होती है ना अपने इसमें, डिजायर कुछ पाने की, दैट इज ल। ओके। ई शक्ति। तो ये जो शक्ति है, इच्छा शक्ति, वो सात्विक, तामसिक, राजसिक कैसे भी हो सकती है। अगर जिस तरह से आपकी प्रवृत्ति है, उस तरह से आपकी इच्छा शक्ति रहेगी। तो ये कली कहीं बाहर से नहीं है, अपने भीतर है, हमारे सब आसपास में। आज देखिए लोगों का कॉन्शियसनेस। और मुझे अभी जो फिलहाल जो ये 2-3 महीने में कुछ हुआ आस पड़ोस में, वो देख के तो मैं पूरी हिल गई हूँ। जब हम कहते हैं भारत तस्य प्रतिष्ठा द्वे, संस्कृति एंड संस्कृतम तथा। भारत का जो हमारा ये है, दो बड़े पिलर है, हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृत भाषा। लेकिन संस्कृत भाषा, वो जो बोली वगैरह है, उससे भी ज्यादा उसके अंदर जो ज्ञान है, उसके बारे में कहा गया है। क्योंकि अभी देखिए हमने क्या कहा कि क का जो ये है आपको तंत्र में मिलता है, सारे अक्षरों की जो पावर शक्ति है। हम आगे चल के जो एक मालिनी तंत्र वगैरह है, जो मालिनी साधना है वगैरह, ये रिवील करेंगे अपने ऑडियंस के साथ। मैंने उसके ऊपर भी किताबें लिखी है। लेकिन क्या होता है, अंग्रेजी में लिखना हमें बहुत इजी चला जाता है, और संस्कृत में और हिंदी में लिखने में हमें उससे 3 गुना टाइम लगता है। लेकिन हमने प्रयास शुरू किया है, और 90% हमने वो कंप्लीट भी किया है। लोग कहते हैं कि कल की जन्म ले चुका है, ये वो ले चुका है वगैरह। लेकिन अगर कल की ने भी अभी जन्म लिया होगा, तो वो वही आटा खा रहा होगा, वही मोबाइल रील देख रहा होगा, क्योंकि वो भी जेंजी है ना। आप पीछे जब जाके देखते हैं, महाभारत, महाभारत के टाइम श्री कृष्ण थे। तो क्या श्री कृष्ण ने लड़ाई लड़ी? उसने अर्जुन को जागृत किया, उसने अर्जुन को प्रोत्साहित किया कि आपको ये करना है। उसी तरह इस वक्त हमें अपने अंदर के श्री कृष्ण को जगाना है, हमारे अंदर के कल्कि को जगाना है। शुरुआत अपने से करनी है, कोई बाहर से नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, हमारा कॉन्शियसनेस हैक करने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, उसके धीरे धीरे हम चपेट में आ गए हैं। आज फ्राइडे है। ठीक है। सोनम जी आप बताइए, अपने ऑडियंस है भाई, आप लोग भी बताइए, लास्ट फ्राइडे को आपने क्या किया था इस वक्त, क्या बता पाएंगे? नहीं माँ, इतना एक्यूरेट तो नहीं याद रहता। राइट। अरे आप कल 3 दिन पहले नाश्ते में क्या खाया, वो भी इंसान नहीं बता पाएगा। आप आपका मोबाइल उठाते हैं कुछ तो भी किसी को मैसेज डालने के लिए, और वो मोबाइल आपको कितना देर पकड़ के रखता है? आजकल तो एडिक्शन है, एक काम के लिए उठाते हैं लेकिन 4 काम और हो जाता है उसको उठाने के बाद अपना खुद ही। तो क्या हो गया, आपका दिमाग आपके पास नहीं है। जब ये इंटरनेट लॉन्च किया, तो उसका ये क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब। ये स्पाइडर का वेब है, सबको उसने ये कर दिया। चलो ये भी अच्छा है कि टेक्निकली आज हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये भी इसका प्लस पॉइंट है। ठीक है। तो जब ये वर्ल्ड वाइड वेब या वेब वगैरह सब लॉन्च किया, इसलिए लॉन्च किया कि इंसान को कुछ करना आसान हो। इससे हमारी प्रगति भी उतनी ही हो गई है। लेकिन
इससे हमारी अधोगति भी हो गई है, हमें हार्म्स भी हो गए हैं, कितने सारे स्कैम होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, इंसान का जो जन्म है वो इतना बहुमूल्य है, और एक एक क्षण इसमें तो पूरा वेस्ट चला जाता है। ये गलत नहीं है, इसको जैसे इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर उसका रिजल्ट होता है। कोई भी शस्त्र, उसका जिस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर अवलंबन होता है। तो ये तो शस्त्र भी है और अस्त्र भी है। पीछे जब हमारे युद्ध हुए तो एक युद्ध में शस्त्र ये किए थे, दूसरे युद्ध में अस्त्र ये किए थे। तो आज का तो ऐसा समय है, शस्त्र भी है, अस्त्र भी है और अण्वस्त्र भी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण युग है हमारे मानव जाति के लिए। पूरी जो धरती की जो हिस्ट्री है उसमें फर्स्ट टाइम इतनी उथल पुथल दिखाई दे रही है। और जो 60, 50, 60, 70, 80 के दशक के जो उस वक्त जो इनका जन्म हुआ है, उन्होंने ये महसूस किया होगा कि इतने क्विकली सब हो गया है। ठीक है, लेकिन ये समय अच्छा भी है। और इस युग का साधना का रास्ता है तंत्र। क्योंकि तंत्र जो है काफी आसान और नजदीक रहता है इफेक्ट दिखने के लिए। मैंने ये भी नोटिस किया कि तंत्र के जो साधना होती है वो यंत्र पे होती है। ओके, क्योंकि देवी ने खुद कहा है जब आप उसको तंत्र यंत्र से पूजा करेंगे तो जल्दी प्रसिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो जब मैंने सारे मिस अपने जो श्री विद्या और इसके बारे में जो 16 नित्या वगैरह उनके यंत्र लेके बैठ गए। ठीक है, मार्केट में जो यंत्र थे उसका जो साधना का तंत्र था बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। आपको मालूम है जब हमने श्री विद्या की तो मैं आपको बताती, एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, तीन यहाँ पे है, चार यहाँ पे, राइट। ये सूत्र है। और जो कोई भी देवी देवता है वो अकेले नहीं रहते, उनका परिवार रहता है। जैसे हम बोलते थे सपरिवारास्य स आयुधा स शक्त्या, ऐसे मंत्र हम जब जपते हैं उसमें, राइट। तो वो यंत्र उसके हिसाब से मैच हो, ये सारे यंत्र हमने फिर से खुद बनाए। और इसके लिए करीबन हमें 3 महीने लगे। लिटरली। और उस वक्त ये सारे यंत्र जो है हमने खुद बनाए। उस वक्त बुकिंग भी आया। मैं भगवती से कह रही थी भाई इनको बोले कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अगर आज हम ये रेक्टिफाई नहीं करते तो ये गलत नॉलेज सदियों तक चलता रहता। I denied. I said 6 months I'm not going to take any business. There are the many things I have discovered which were hidden, which has been not retained, maintained the way it has to be. इसलिए जब कोई साधना करता है उसको फल क्यों नहीं मिलता। तो माँ, इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो पुराने श्री यंत्र आपने देखे और जो नए आपने बनाए हैं, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस ऐसे लुक वाइज तो समझ में No, नहीं आ रहा that है। is Sri Yantra is fine because that has been ओके। continuously, okay, that has been continuously worshipped. There is हाँ। no this one about the Sri Yantra, ओके। okay। उसमें हम लोग षोडश नित्या की उपासना करते हैं। हाँ हाँ। ओके, तो हम्म। ये षोडश नित्या जो है उसमें बहुत खूबसूरत चीज होती है। उनके उस ऊपर से आपकी जो राशि है वो तय होती है। षोडश नित्य, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा ताकि हम लोग इसके पर और ये लाइट थे, क्योंकि 6 महीने के बाद बहुत सारा है मुझे आपसे बात करने के लिए। तो बहुत अच्छा सवाल आने तो ये भूल जाते थे जैसे आप कहते हैं। तो जो षोडश नित्या है, नित्या देवी, ओके, वो आपकी सर्वप्रथम देवी रहती है। जैसे आपकी कुल देवी होती है वैसी सर्वप्रथम देवी होती है। अगर आप अपनी डेट बर्थ टाइम के हिसाब से आपकी जो नित्या देवी है उस वक्त उसकी पूरी क्रमम से साधना करे तो वो जल्दी प्रसिद्ध हो जाती है। इसके
उपरांत आपके जो ये है प्रत्यक्ष आप जिस तरह के व्यक्तित्व है उसके और उसके ऊपर भी अवलंबन होता है। ठीक है, क्योंकि आप साधना करेंगे, साधना इसमें बैठते हैं तो आपकी एक पर्सनालिटी अलग होती है, और लेकिन जब बाहर, तो आप देवी को या किसी को ये नहीं, गुमराह नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने बोला चलो, क्योंकि ये देखिए, ये जो देवी देवताओं का जो भी स्तर है अलग अलग इस पे है, लेकिन जो नित्या देवी है वो तो आपके बिल्कुल करीब है, क्योंकि आपका जन्म ही उनकी छत्र छाया में हुआ है, जैसे कुल देवी का होता है। तो नित्या देवी तो एक आपके लिए लाइक ना पर्सनली होती है। तो इसीलिए जब मैं इन पूरी इसकी शहनिशा की, तो उसमें मुझे उन यंत्रों में काफी एरर दिखाई दिए। तो मैंने सारे रिक्रिएट किए, उसके लिए मुझे 3 महीने लगे। जैसे मैंने कहा, रिक्रिएट मीन्स क्या, उसका जो तंत्रोक्त हम क्रमम करते हैं, साधना करते हैं, उसमें जो और देवी देवताएं हैं, उनकी शक्तियां वगैरह वो सब यंत्र में बराबर लिखी जाती है। उसी तरह आज अगर आप आजकल के, आज जो आपको इंटरनेट पे जो नित्या देवी वगैरह इनकी जो छवि आपको दिखाई देगी, तो किसी भी देवी देवताओं की जो छवि होती है उसका एक ध्यान मंत्र होता है। तो जब वो छवि आप बनाते हो, उसका ध्यान मंत्र से वो टैली होनी चाहिए, और उस ध्यान मंत्र में सब कुछ लिखा रहता है कि उसका रंग कैसा है, उसके कितने हाथ है, उसकी आंखें कैसी है, 2 है 3 है। ठीक है, तो चलो आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ध्यान मंत्र में जब लिखा गया है कि वो लाल रंग की है, तो लाल रंग की यानी क्या, वो राजसिक स्वभाव की है। वो सफेद इसकी है, तो वो सात्विक स्वभाव की है। कोई भी देव देवताओं का ध्यान मंत्र, उसके ऊपर से उसकी छवि बनती है, उसके ऊपर से उसके हाथ में आयुध, और उसके हाथ में जो आयुध रहते हैं उसका भी एक मीनिंग होता है। तो हम तो गणेश जी खाली 4 ही हाथ वाले नॉर्मल लोग देख चुके हैं, राइट। तो इस वक्त हमने गणेश जी का जो अ, वेदोक्त अथर्व शिष्य है उसको भी डिकोड किया। ठीक है, और उसमें भी गणेश जी को ब्रह्म कहा गया है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वमेव साक्षात आत्मासि नितम, तम ब्रह्मा तम विष्णुस्तम रुद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम। तो ये जो सारे हैं आप ही हो। तुम मूलाधारो स्तया स्थिता से नित्यम, तम शक्ति त्रयात्मका। राइट, तो ये शक्ति त्रयात्मिका क्या हो गया, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 3 शक्तियां, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, वो भी आप ही हो। तो हम जब गणेश जी की उपासना किसी भी से प्रथम करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो साधना का जो आगे का सफर है, उसके पीछे जो ज्ञान छुपा है, उसके लिए हमारे द्वार खुल सके। वो द्वारपाल नहीं है, जो मैनिफेस्टेशन शिव और शक्ति से हुआ है, आपने उसको तो ठीक से समझा ही नहीं। ये 2 महान हस्तियों का मैनिफेस्टेशन होके जो तीसरा क्रिएशन होगा, वो क्या ऐसे ही होगा द्वारपाल ये करने के लिए? तो इसके ऊपर भी हमने किताबें लिखी है। और यहाँ के जो मैसूर के जो राजा है, उन्होंने श्री तत्वनिधि करके एक किताब लिखी थी, कृष्णराज 3। और वो भी संस्कृत में और थोड़ी कन्नड़ा में मिक्स है, उसको भी हमने डिकोड किया। और जिस जैसे मैंने कहा कि हर चीज का एक ध्यान मंत्र होता है, तो उस ध्यान मंत्र के आधार पे सारी हमने रिक्रिएट किए हैं। इसलिए 6 महीने का जो हमारा सफर है बहुत अच्छे से रहा। तो वापस आ जाते हैं तंत्र के ऊपर। ठीक है, तो इन सब की जब हमने तंत्र के मार्ग से साधना की, तो उसमें हमें
काफी ये सारी चीजें रिवील हो गई। तो आई एम सॉरी ऑडियंस, क्योंकि मेरे पास 6 महीने से इतना सारा जमा करके रखा है और मैं सोनम को ये करना चाहती हूँ। माफ कीजिएगा। तो हम थे मोबाइल के ऊपर, ठीक है। तो हमारा कॉन्शियसनेस हैक कर दिया गया है। ओके। दूसरी बात, हम हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक बनता है हमारे खाने पे, व्हाट वी ईट वी बिकम दैट। यहाँ पे क्या है, अभी जो प्योर फॉर्म में क्या बचा है, सब एडल्टर हो चुका है। तो सब जब आप कुछ मिक्स हो गया माँ, कुछ भी प्योर नहीं है। मैं पहले एक सोचती थी कि इस पूरे खाने पीने के जो हमारा ये जो पूरा वर्ल्ड है उसमें एटलीस्ट कोकोनट तो प्योर है, क्योंकि कोकोनट का जो शेल होता है इतना हार्ड होता है कि उसमें कुछ इंजेक्ट नहीं कर सकते, कुछ मिक्स नहीं कर सकते। उसमें भी बट सल्फर डालते हैं, सल्फाइड अभी वाला। मैं जब लास्ट मंथ जब मैं अभी कर्नाटका होकर आई हूँ तो मुझे पता चला कि जो कोकोनट ट्री होता है ना, उसका पूरा साइड में उसको पूरा मिट्टी खोद के उसके अंदर इतना ज्यादा यूरिया और पता नहीं क्या क्या केमिकल्स डाल रहे हैं ताकि बहुत ज्यादा मात्रा में कोकोनट प्रोड्यूस हो, क्योंकि डिमांड बहुत है ना कोकोनट वाटर का। खाली पेट सबको सबको सुबह नारियल पानी पीना है, तो इतना नारियल कहाँ से आएगा? पीने वाले 10 और पेड़ देने वाला है 5, तो 5 एक्स्ट्रा चाहिए ना बिजनेस पर्पज से। तो पेड़ को ही पूरा वो बना दिया जहर, कि अब वो जो वहां से कोकोनट निकल रहा है वो जहर है, तो क्या पिए? मेरा तो पूरा विश्वास उठ गया खाने पीने से। मेरा तो शरीर, मुझे खाना है, लेकिन एक विश्वास होता है ना कि मैं कुछ तो प्योर खा रही हूँ। गाय का दूध भी नहीं है, घी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब लगता है ना ईश्वर कभी कभी सोचता होगा कि माँ प्रकृति सोचती होगी कि मैं सब कुछ प्योर देती थी और ह्यूमन ने क्या से क्या कर दिया। इसलिए तो अब जो हो रहा है ये भूकंप, ये जो फ्लड, यू नो, वो प्रकृति जो है, जो माँ है, अपने आप को झंझोड़ रही है। जैसे एक माँ ये झुंझुलाई जाती है ना कि अरे यार मुझे तंग मत करो, यू नो, उस तरह का उसका वो स्वभाव हो गया है। ठीक, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो सर्वप्रथम जो आपके सामने साबुत चीजें है वो खाना शुरू कीजिए। डोंट गेट एनीथिंग पैक। देखिए, हम लोग घर का खाना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें कहते हैं कि अरे इसमें तो माँ के समान भावनाएं रहती है, क्योंकि हमारे इमोशंस हम जब खाना बनाते हैं उसमें आ जाते हैं। तो अब ये जो सब कर रहे हैं एडल्ट्रेशन वगैरह, तो उनकी भी जो मानसिकता है उस वो हैक की गई है ना। और मानसिकता हैक किससे हुई? मटेरियलिस्टिक थिंग से। तो पैसा कमाना है, भले इंसान के इसका कुछ भी हो, उससे उससे मतलब नहीं है। तो ये जो कली है कोई यहाँ वहां से नहीं आया, वो इंसान के कॉन्शियसनेस को हैक करके एक प्रचंड विकराल रूप ले रहा है। तो अपने दर्शकों से यही कहूंगी कि जो साबुत चीजें हैं वो, उससे जो खाना बनेगा वही खाइए। इंस्टेंट पे मत चाहिए, पैक फूड पे नहीं चाहिए। खाने से हमारा पूरा खाना बर्बाद हो गया है। दूसरी बात देखिए, आज जो हमारी फर्टिलिटी की रेट है वो भी गिर गई है। क्योंकि आप मार्केट में जाते हैं, आपको कहा जाता है देखिए ये द्राक्ष लीजिए, इसमें बीज नहीं है, खाने में आसान है। आप ऐसे फल फ्रूट खा रहे हैं जिसके बीज आपको वापस बीज उत्पन्न करने की क्षमता से, प्रोक्रिएशन से आपको ये कर देते हैं। तो ये हमारा खाना भी पूरी तरह से एडल्ट हो चुका है। हमारे आसपास के जो लोग हैं उनकी भी आप कॉन्शियसनेस देखेंगे। अपने जो चैनल पे लोग हैं बहुत अच्छे हैं सोनम, ये सही में आध्यात्मिक लोग हैं। भले उनको इतने गहराई में ये ना हो, लेकिन जैसे इस अध्यात्म के मार्ग पे कोई, हर कोई अपने अपने इस पे चलता रहता है, कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे। लेकिन क्वालिटी ऑफ ऑडियंस ऑन योर पॉडकास्ट इज रियली वर्दी फैमिली ऑन द आध्यात्मिक पाथ। आपके जो पॉडकास्ट पे ये है सारे अपने ऑर्गेनिक फॉलोअर है, राइट। तो इसलिए कोई एक जुड़ाव बना रहता है। तो ये हो गया। तीसरी बात, अब मैं इसमें रावण कैसे आया इसको बताती हूँ। जब ये एआई वगैरह तैयार किया, उस वक्त एलन मस्क एआई के अगेंस्ट था। उसको ये मालूम था कि आगे इसका क्या होने वाला है। बाद में वो इस रेस में आ गया, इसलिए क्योंकि उसने सोचा ठीक है यार, मेरे पास मॉरल है, लेकिन ये लोग तो आगे जाके वही करने वाले हो, तो फिर मैं क्यों नहीं इसमें ये करूं। ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है, तो करके मरेंगे।
आप देखिए, आप मोबाइल खोलेंगे, ये कैसे काम करता है? मोबाइल खोलेंगे, आप कुछ तभी मोबाइल से सवाल पूछते, यार मुझे थोड़ा ना आज गर्मी सी महसूस हो रही है, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है बुखार है, फ्लू है, क्या दवा खा लूं? राइट? तो ये चैट जीपीटी आपको पूरी लिस्ट ले देगा। लेकिन वो लिस्ट दे के वहां पे रुकता नहीं। वहां पे इन सब के पीछे एक बड़ा कंप्यूटर है। ओके? उसमें सारा वो डेटा कलेक्ट किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर बोलते हैं उसको। उसमें सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, और उस वो डेटा बाद में कंपनियों को बेच ही दिया जाता है। उसमें कोई ये नहीं है, सब कुछ आपको पता है कि इस क्षेत्र में इतने लोग हैं, उनको ऐसी ऐसी बीमारियां है, या वो ऐसे सवाल पूछते, उसका इस कंप्रेसिव ये जो है वो सब तैयार कर देता है। तो ये जो कंप्यूटर मोबाइल, इससे ये जो, इसको जो आपने नाम सुना होगा इल्यूमिनाटी वगैरह जो है, वो आपको पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जी मैम, मैंने ये सुना था कि जितना भी एआई के पीछे जो पूरा तंत्र काम कर रहा है वो नेगेटिव तंत्र ही काम कर रहा है। इसीलिए इसको वेब पहले ही लोगों को बताया गया था, लेकिन शायद तब हम इतने मिच्योर नहीं थे कि हम वेब का वो सेंस निकाल पाते कि वो जाल था हमें फंसाने के लिए। दूसरी बात, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो कई और भी नाम ले सकते थे। जैसे आपने इसको, इस बात को आपने अभी पकड़ा कि डब्ल्यू 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 जैसे आपने कहा, उसी तरह एआई वो कोई और भी नाम ले सकते थे, उसने एआई ही क्यों लिया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा तो उसमें क्या कॉन्शियसनेस रहेगा? और बाहर के देशों में ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आ गई है, जहां पे इस एआई ने बच्चों को गलत काम करने के लिए उकसाया है। और एक तो घटना ऐसी आ गई है कि जिस बंदे ने इसका एक मॉड्यूल तैयार किया बच्चों को ऐसी घटना से बचाने के लिए, वो खुद ही ये काम कर रहा था। क्योंकि वो उसने जो ऐप बनाया था उसका नाम ही उसने कुछ पेरेंटिंग के ऊपर दिया था। तो ये एक शस्त्र है, ये एक अस्त्र है, एक टूल है। इसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये अपने लिए काम करेगा। ये दानव है, लेकिन जब उसको सही तरह से हम ये जीनी की तरह है, इसीलिए उसको आर्टिफिशियल जीनी भी कहते हैं ना। देखिए उन्होंने नाम कितने इससे रखे हुए हैं। तो आप इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। अगर ये आप इसको इस्तेमाल नहीं करेगा तो ये आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, विच इज वेरी कॉमन। तो इसको इस्तेमाल करना कैसे है, इसके लिए आपको खुद को अलर्टनेस चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए, और वो एक डिटर्मिनेशन चाहिए कि मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, और जो मोबाइल पे काम करना है उतना ही करूंगा। मुझे इतने वक्त मेरा ये काम करना ही है। इसके लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए। ये टूल है, उसको टूल की तरह ही इस्तेमाल करना चाहिए। आने वाले जो ये है उसमें तो भूचाल होने वाला, इसके पहले भी हुआ है। क्योंकि जो देव रहते हैं, हमारे जो देव होते हैं, उनको शांतता चाहिए रहती है। लेकिन जब शांतता रहेंगी तो स्थिरता आएगी। और स्थिरता से कुछ होगा नहीं, प्रकृति को कोई तो हलचल चाहिए। तो ये आगे तो हलचल होने वाली है। ठीक है? आपने एक पॉडकास्ट में हमसे पूछा था कि माँ, ऐसा नहीं लगता कितनी सारे आत्माएं इस वक्त धरती पर क्यों आ रही है, इतनी भीड़ क्यों हुई है? जी आपने पूछा जी था। जी माँ, बिल्कुल। मेरा हमेशा से ये मतलब क्यूरियोसिटी थी कि सतयुग में इतनी कम पॉपुलेशन थी, फिर त्रेता में भी, फिर द्वापर में भी उतनी नहीं थी जितनी कलयुग में हो गई है ना। मतलब ऑल ऑफ अ, मैं जब खुद को ही देखूं कि जब मैं बच्ची थी, छोटी थी, तब भी इतनी पॉपुलेशन नहीं थी ना। गांव थोड़े खाली होते थे, शहर थोड़े खाली होते थे। अभी तो एकदम वो कितना ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई है। पूरा वो, मैं तो जब वो जो किसी अपार्टमेंट के आगे से जाती हूँ ना, नोएडा वगैरह में जैसे मैं निकलती हूँ, तो सोसाइटीज देखती हूँ, तो मैं हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ लोग माचिस के डिब्बे में रहते हैं। माचिस के डब्बे की तरह एक के ऊपर एक के ऊपर एक पूरा बना हुआ है। मतलब हमने हवा पानी सब पे तो कैप्चर कर लिया, जो स्पेस था ना, आकाश वाला जो थोड़ा स्पेस बचा था उसको भी हम पूरा कैप्चर कर रहे हैं। मतलब अरे पता नहीं पूरा इतने लोग स्पेस पॉल्यूशन है। आ कहाँ से रहे हैं, इतनी इतनी पॉपुलेशन। मुझे तो समझ भी नहीं आता। कई बार क्वेश्चन करती हूँ ईश्वर को, जिस दिन
वन टू वन मिलूंगी ना, पूछूंगी कि इतनी सोल क्रिएट क्यों की थी आपने, धरती माँ संभाल नहीं पा रही है इतना। तो जब मैं राजीव के यहाँ रहती ना तो भी मैं देखती ये तो सारे मुझे मक्खी मधुमक्खियों के छत्ते लगते हैं। मधुमक्खी के छत्ते लगते हैं मुझे, सारे छोटे 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 ये दिखते, इसलिए मैं अपने यहाँ पे ठीक ठाक हूँ एनीवे। तो ये सारे सोल इस वक्त क्यों आए हैं? देखिए, जब कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ था, उसमें जो लोग मारे गए थे वो भी कुछ कर्मों और उस वक्त वहां पे थे, उसके पीछे भी एक राज है। ठीक है? तो इस वक्त जो होगा, ये आत्माएं इस वक्त सारी इसलिए ये हो गई है क्योंकि ना कि धरती, पूरे यूनिवर्स में एक न्यू साइकिल होने वाली है। वो इतनी जल्दी नहीं होगी, बस एक कुछ सालों में तो होना ही है। तो ये जो आत्माएं हैं जो उस पुरुष तत्व से ये हो गई है, शुरुआत उनकी हो गई है, तो उनमें फॉर एग्जाम्पल लाइक कैंसर बन गया है कुछ, तो उनको तो निकालना ही पड़ेगा। तो इस वक्त जो अग्नि प्रलय समान जो भी होगा, आप देखिए पूरे इसमें अग्नि जो फायर, वाइल्ड फायर है, बढ़ चुकी है। ठीक है? और जो कुछ कमी रहेगी वो अपने जो अण्वास्त्र वगैरह है, वो उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? तो जो सोल आगे ले जाने के काबिल है वो रहेंगे, क्योंकि जब नई धरती का वापस निर्माण होगा, वापस सतयुग आएगा, ये कब आएगा मालूम नहीं, लेकिन शुरुआत हो गई है उस तरफ जाने की। देखिए, जब जब हम कोई खेती बाड़ी करते हैं तो वहां पे पूरा हम जला देते हैं ताकि नए उपज में कोई पैरासाइट ना आए, कोई इन्फेक्शन ना आए। इसीलिए सारी आत्माओं को अभी बुलाया गया है, और आत्मा को देख के वो शरीर किस तरह वो एक्ट और रिएक्ट करता है, उसके अंदर कौन सी आत्मा विराजमान है, ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति देख लेता है। जैसे पहले पॉडकास्ट में हमने कहा था, कोई एक पॉडकास्ट में हमने कहा था कि भले वो बच्चा है लेकिन उसकी जो आत्मा है वो मैच्योर्ड है या ओल्ड सोल है। राइट? भले वो 80 साल का है लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो बच्चे की है। भले वो किसी भी गद्दी पे स्थान पे बैठा हो लेकिन उसकी आत्मा वो उतनी पवित्र नहीं है, तो उसके आचरण वैसे ही होते हैं, उसकी वाणी भी वैसी ही होती है। तो इसीलिए ये सारी आत्माएं इस वक्त आ गई है ताकि जो आत्मा आगे जाने के योग्य नहीं है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी आप यहाँ पे कुछ लोग हैं वो कहेंगे भाई आत्मा तो न जन्म लेती है न मरती है, त्रिकाली आत्मा है। लेकिन जब अग्नि में डालते हैं तो सबकी आहुति हो जाती है, क्योंकि हमने खुद देखा है जब हम हवन करते हैं उस वक्त हम आत्मा को आमंत्रण करते हैं जिसको मुक्ति चाहिए, और वो आत्माएं हवन में ये कर देती है। तो वो भले वो इंसान गलत हो इस वक्त, उसकी आत्मा अच्छी ना हो, लेकिन ये वक्त उसको भी आहुति मिलने वाला है आने वाला इसमें। आगे जो आत्माएं जो दूसरे सृष्टि के निर्माण करने योग्य है, जो आध्यात्मिक हो सही मायने में, वो आगे चली जाएगी। कली कोई बाहर से आपको ये करने के लिए नहीं आने वाला। कली और कल की दोनों आपके भीतर है। आप जागरूक हो जाइएगा, कॉन्शियस हो जाइएगा, और ये समय बिल्कुल सही है और तंत्र साधना के लिए। क्या होता है जब तंत्र में हम लोग ने इतने सारे जो ये करते हैं ना, जैसे तर्पण किया वगैरह, तो उसमें ये साधना से हमारे जो संचित कर्म होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। लेकिन ये ब्लिंकिट वाला काम नहीं है। लोग, इंस्टेंट, इंस्टेंट नूडल की तरह। हाँ, इसलिए मैंने वो बात करना ही छोड़ दिया लोगों से। माँ ये नहीं हुआ, माँ वो नहीं, अरे यार आपके संचित कर्म है,
ये जो मार्ग है तंत्र का, आप इस मार्ग पे आए वो साधना पे, वो आपको उस टाइम का जो टर्बुलेंस है वो फेस करने के लिए शक्ति देता है। राइट, अभी हम भी तो इसी युग में हैं, और हम इस युग में रह के भी सतयुग में जी रहे हैं। कितना सारा, ढेर सारा लोग प्यार करते हैं। तो उसके लिए आपके आचरण, विचार, कर्म, ये सब उस तरह से होते हैं। और ये कुछ, देखिए, जब कोई गुरु या ये कहता है कि हम यहाँ पे है, इस जगह पे है, तो वो उसकी उस वक्त की साधना नहीं होती। उसने कई जन्मों से भी होता है, और इस जन्मों में भी उसने ऐसे ही कुछ निर्णय लिए होंगे। तो ये तुरंत, क्योंकि आजकल का ये देखिए, आप इतने रेस्टलेस, तो अगर आपको कुछ चाहिए, आप बच्चे को तुरंत नहीं देते, आप बोलेंगे थोड़ा रुकिए, दे रही हूँ आपको। तो वो देवी, जिसकी देवी देवताओं की आप साधना करते हैं, वो भी उसी तरह आपको परखते रहते हैं। तो ये इंस्टेंट कर्म नहीं है। और खाने पीने पे ध्यान रखिएगा। पैक फूड जस्ट अवॉइड इट। जितना हो सके आपके घर में दाल चावल जो साबुत हो, वो चीजें खाइएगा। और सर्वप्रथम आपकी वाणी, हमने कहा है शब्द ब्रह्म। और जो हमने श्री विद्या की जो देवी है ललिता त्रिपुर सुंदरी, उसको हमने ये भी कहा है मातृका। मातृका मीन्स क्या है? हमारे स्वर और व्यंजन है। स्वर शिव है, व्यंजन शक्ति है। तो आज देखिए मुंह से किस तरह लोगों के शब्द निकल रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, कौन कितने पानी में, उसका सच उसकी वाणी में है। फिर हम भी कहते हैं परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। परा क्या है? जो अस्फुटित है। अस्फुटित क्या है? आपके सप्रेस थॉट। तो जब इंसान का कॉन्शियसनेस हैक हो गया है, तो उसकी बुद्धि कैसी होगी? उस बुद्धि के जरिए उसकी वाणी होगी। वाणी शब्द ब्रह्म है। जी। परा अपने मूलाधारा में अस्फुटित है। और हम कहते हैं जब हम हमारा जाप परा में करते हैं तो वो बहुत कागर होता है। तो आज देखिए परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, वो भी पॉल्यूटेड हो गए। क्योंकि जो इंसान जब कोई आज कुछ कर रहा है, ऐसे ही नहीं कर रहा है। उसकी जो वृत्ति प्रवृत्ति वो पहले से तैयार हो रही है ना। जो बातें इस तरह कर रहा है, आज अभी देख ही चुकी है जो कुछ हुआ। आज का यूथ बहुत भटक गया है माँ। एक तरफ यूथ बहुत सही पथ पर चल रहा है, जो कि अपने जो आध्यात्म को, भक्ति की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ यूथ के अंदर बहुत ज्यादा चेंज दिख रहा है। दो तरीके की दो यूथ ये है। दो बिल्कुल, हाँ। तरीके के। और एक यूथ इतना इतना ज्यादा पोल्यूटेड हो गया है कि ना उसे अपने कपड़ों का सेंस है, ना उसे अपनी वाणी का सेंस है, ना उसे अपने माता पिता की कुछ पड़ी है, ना ही सोसाइटी की कुछ उम्र की पड़ी है। आप बेशक, चलो मैं मानती हूँ मुझे कोई पसंद ना हो, लेकिन अगर वो मेरे पिता की उम्र के हैं तो मुझे अपने शब्दों पे वो रखकर, धर्म का ध्यान रखकर बोलना है ना, कि आखिर उनकी उनकी उम्र देखकर तो मुझे अपने विचार व्यक्त करने हैं ना। किसी, कोई कितना भी गंदा हो, रावण कितने भी गंदे हो, राम ने कभी उन्हें गाली देकर तो बात नहीं की थी ना। क्योंकि उम्र का फर्क देखा था उन्होंने कि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं। लेकिन आज का यूथ तो ये भी भूल गया है। यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो रावण का पहला यह कर दूं, जब राम युद्ध करके वापस आए तो कौशल्या जी ने राम से कहा, बेटा आप बहुत बड़ा काम करके आए हो, आपने रावण का वध किया। तो उस वक्त राम ने कहा, मैंने रावण का वध नहीं किया, उसके अहंकार ने किया। कितनी विनम्रता थी उनके साथ। और आज का जो जनजी, और जो आज का जो ये हुआ है, ये क्या आज हुआ? क्योंकि जब बच्चा एब्जॉर्ब करता है अपने माता पिता से, अपने संस्कारों से, अपने सराउंडिंग से, बच्चा एब्जॉर्ब करके सीखता है। तो एक दौर ऐसा था जो हम 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा लेके स्कूल में जाते थे। हम स्कूल का खाना भी खाने से कतराते थे, नहीं क्योंकि माँ डांटेगी, घर में खाना खाना है। ठीक है। और वो नई चीज के लिए हमें दूसरे साल तक इंतजार करना पड़ता था। इतना रेजिलेंस था, पेशेंस था। ठीक है। फिर एक दौर ऐसा आया माँ बाप का, क्योंकि मैं ये खुद देख चुकी हूँ दौर का ये, कि उन्होंने सोचा कि जो हमने हालांकि एक्सपीरियंस की, हमने जो शॉर्टफॉल एक्सपीरियंस किए, वो
हमारे बच्चों को एक्सपीरियंस न करना पड़े। तो उन्होंने बेचारे ने अपने खेत बेच डाले, अपने आप को बेच डाला, जो कर दिया उन्होंने अपने बच्चों को हाथ पे दिया सारी चीजें। इंसान को जो भी चीज आसानी से मिल जाती है, इंसान को उसकी कदर नहीं रहती है, इंसान का ये है। दूसरी बात, ये जो बदलाव है अभी ही नहीं आया, ये वह शुरुआत हो रही थी उसकी। क्योंकि जैसे मैंने कहा, बच्चा घर वालों से ही सीखता है। अगर घर वाले नहीं तो बाहर जो समाज है उससे सीखता है, जो आस पड़ोस का जो माहौल है। लेकिन कहीं से शुरुआत घर से हो जाती है। आज देखिए आप इसमें जाएंगे, फूड क्लब ये वगैरह इसमें जाएंगे, उन और माँ भी बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देगी और उसको खिलाती रहेगी। और एक जमाना वो था जब हम कौवे चूहों को बुला के बच्चों को खाना खिलाते थे। आज बच्चे को टीवी के सामने बिठाया जाएगा और खाना खिलाया जाएगा। तो वो ये जो आज हम देख रहे हैं, ये आज अभी नहीं बना है, उसकी शुरुआत पहले होगी। इसीलिए आज हम चेंज की तरफ शुरुआत करते हैं, तो आने वाला पल, कल आने वाले पीढ़ी के लिए अच्छा होगा। जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही। दो तरह के यूथ है जो आध्यात्मिक मार्ग पे आना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। तो जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पे आना चाहते हैं, उनसे हम कुछ कहना चाहेंगे। आप जिससे भी गुरु बनाना चाहते हो, जिससे फॉलो करना चाहते हो, उसमें कुछ बात का ध्यान रखिएगा, जो हमने भी रखा है अपने मार्ग पे। जो भी व्यक्ति हो, उसको अपने ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र, संस्कृत, इसका थोड़ा ज्ञान जरूर होना चाहिए। क्योंकि हमारे वेदों पुराणों में वो सब कुछ लिखा है जो मानव जाति के लिए जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मन में मत जाइएगा। जब जो कोविड हुआ, तब मैंने अपने जो वीडियो थे इस पे डालना शुरू किए फेसबुक पे। तो मुझे खुद को फोन आते थे, सो कॉल जो ठेकेदार है, कि आप एक औरत हो, आप ये हवन कैसे कर सकते हो, आप इस मंत्र का जाप कैसे कर सकते हो, आप एक स्त्री हो। इस तरह से मैंने उनको जवाब दे दिया, आत्मा का तो ना कोई शरीर होता है, तो लिंग कहाँ से आया? और आप पूजन करते हो क्योंकि आपको उसके लिए पगार दी जाती है। अगर पगार नहीं तो लालच रहती है। तो मैंने मंदिर से दूर रहना शुरू कर दिया। अभी तो मैंने देखा ना, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा मंदिर है जो अभी रिसेंटली बना है, वहां तो भगवान को बेचकर ही उन्हीं का दान ही चुरा लिया गया। मतलब आप सोचिए, आज इंसान भगवान के सामने डर ही नहीं रहा है, उसे लग रहा है एक पत्थर की मूर्ति है, उसके अंदर जो भगवान प्राण के प्रतिष्ठा हुई है उसमें साक्षात ईश्वर की एनर्जी आई है, उसका ख्याल ही नहीं है। केवल ये सोच रहे हैं कि पत्थर की मूर्ति क्या देख रही है, और वो चोरी करके लेकर जा रहे हैं। जब मुझे समझ में नहीं आता, जब इस शरीर का चोला उतरेगा, आत्मा क्या जवाब देगी ऊपर जाकर, क्या करके आई ब- है नीचे कर्म। धर्म के ठेकेदार ही धर्म को बेच रहे हैं। जो सही श्रद्धालु है उस मंदिर में जाता है, उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए मैंने मंदिर में जाना ही छोड़ दिया। ठीक है। तो एक बार मैं हम्पी में थी। ठीक है। हम्पी तो बहुत बड़ा कैंपस है मंदिर का। तो ये मेरा ये था कि जब हर राजा के टाइम पे कुछ मंदिर बने, ये वगैरह इतिहास वगैरह हुआ, तो फिर भी क्या हो गया, मतलब बस मैं गई देखने के लिए, तभी काफी साल पहले की बात है। तो मेरे साथ जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह थे वो देते, क्योंकि मुझे कन्नड़ा आती नहीं थी। तो हम गए और कुछ 2 ढाई बज गए, और मुझे थोड़ा सा कुछ तो भी चाहिए था मुंह में डालने के लिए, चॉकलेट या कुछ तो भी, ताकि कैलोरीज आ जाए करके। तो वहाँ उस वक्त कोई फूड कार्ट वगैरह कैंपस में वहाँ पे अलाउ नहीं थी। 15-20 साल पहले की बात है, बहुत खूबसूरत थी तभी, वैसे की वैसे ही थी, अभी अलग हो गई है। तो उन्होंने कहा, रोम अभी हम लोग ना गणेश जी के मंदिर में जाएंगे। तो मैंने बोला, वाह, गणेश जी के मंदिर में जाएंगे, कुछ प्रसाद मिलेगा खाने के लिए, थोड़ा बहुत मुझे एनर्जी आ जाएगा। ठीक है। तो हमने नॉर्थ इंडिया में प्रसाद यानी मीठा रहता है, कुछ तो भी, या फ्रूट रहता है, तो उसमें तो कैलोरीज आ जाएगी। तो जब मंदिर में पहुंची, बहुत बड़ा मंदिर, वो गणेश जी की जो मूर्ति ही थी, मीन्स उसकी बेली ही करीबन 15 मीटर की बेली होगी, इतनी बड़ी गणेश जी की मूर्ति। लेकिन उसकी पूजा नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा, क्यों इसकी पूजा क्यों नहीं हो रही है?
तो उसने दिखाया उसके जो बेली पे से इतना सा पत्थर जो था एक चिप हो चुका था, क्योंकि जो इन्वेड किया वगैरह उन्होंने, चिप हो गया था। तो मैंने बोला जब हम शिल्पकार से पूछते हैं कि आपने इतनी खूबसूरत मूर्ति कहाँ से कैसे बनाई, तो शिल्पकार कहता है कि इसके अंदर हमने भगवान देखा और जो ज्यादा पत्थर था हमने उसको निकाल दिया। तो मैंने थोड़ा ज्यादा और पत्थर निकल गया तो इसमें से भगवान चला गया। ठीक है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मिस हजम नहीं हुआ इन शॉर्ट। तो मैं वहीं पे ध्यान के लिए बैठ गई। ये मेरी आदत है, जो भी प्रश्न है ध्यान कीजिए, पूछिए। तो मैंने बोला फिर भगवान किसने बनाया? तो आई गॉट द आंसर, गॉड नेवर क्रिएटेड द गॉड। इंसान ने बनाए। मैं बोला अच्छा, तो मैंने फिर इंसान ने क्यों बनाया? बिकॉज ह्यूमन बीइंग लिव्स ऑन द होप एंड द फेथ। इंसान के जीवित रहने का एक कारण होता है विश्वास और आस्था। इसलिए उसने भगवान बनाया। तो जो मैंने गणेश जी के ऊपर जो किताब लिखी है उस किताब का नाम भी यही है, फॉर्मलेस टू फॉर्म एंड फॉर्मलेस। क्योंकि अभी वो वक्त आ गया है कि हमें वापस वो जो फॉर्मलेस है उससे यूनाइट होना है। और आप जो है भले मनुष्य के चोले में हो, लेकिन आप भी उसी फॉर्मलेस की उत्पत्ति हो। वो जो ब्रह्म है, हम कहते हैं अहम ब्रह्मासि। तो उस ब्रह्म को अपने अंदर जो है उसको उजागर कीजिए। इंसान का सबसे बड़ा जो लंबा प्रवास होता है यही होता है कि उस अंश को अपने अंदर महसूस करना, उजागर करना, महसूस करना। लेकिन ये सिर्फ आपके तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि जब आप कहते हैं अहम ब्रह्मासि, तो एवरीवन इज ब्रह्म है फिर, एवरीवन इज ब्रह्म। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि देवी सब में है। और देवी ने खुद कहा है कि मैं हर नारी में हूं। तो आज के जो यूथ है, जो लोग है, यंग जनरेशन है, इस मार्ग पे चलना चाहते हैं, मैं तो उनसे ये कहूंगी कि ये आपका बहुत ही अच्छा समय है, आप इस वक्त इस धरती पे आए। तो आज हमने बातें की कॉन्शियसनेस। आपका कॉन्शियसनेस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करेगा। तो शुरुआत अपने घर से, अपने आप से करनी है। जरूरी नहीं है कि आपके घर वाले सब इसके लिए तैयार हो, क्योंकि रिश्ते यहाँ पे आके बने हैं। आपका जो पहला रिश्ता है आपके आत्मा से है, जो कि वो आत्मा से जुड़ा हुआ है, उसको संवारिएगा। और जो अपनी धरती है वो इस ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत ग्रह है, इसीलिए सारे ग्रह के ये अपने यहाँ आ जाते हैं। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है जो भी लोग इस वक्त ये पॉडकास्ट अपना सुन रहे होंगे। उनसे तो मैं कहूंगी वो सारी उच्च कोटि की आत्माएं कि इस वक्त वो इस धरती पर जन्मे हुए हैं और इस वक्तव्य और इस विषय के वक्तव्य को सुनने की सूझबूझ है। आपके लिए ये बहुत ही अच्छी संधि है और आप उन उच्च कोटि की आत्मा में ऑलरेडी हो। बस अपने आप को संभाल के रखिएगा। आपका और आत्मा का जो रिश्ता है उसको संजो के रखिएगा, ताकि आप उस आत्मा के इसमें रहेंगे और पुष्पक विमान में चलने के लिए व्हाट इज यू विल बी वर्दी, आपको टिकट मिल जाए। जी जी जी, पुष्पक विमान आएगा ना ईश्वर का। भाई बुकिंग हमारे यहाँ पे नहीं है। तो पहले तो शुरुआत अपने आप से, जी क्योंकि ये युग बनता कहाँ से? अपने से। देखिए जो पहले हम लोग युग कहेंगे कि अयोध्या राम, तो एक ऐसा ये था, वहां पे कोई योद्धे की जरूरत ही नहीं थी, इसीलिए उसका नाम अयोध्या है। राइट। लेकिन देखिए आज क्या हो गया। लेकिन सृष्टि का नियम भी ऐसा ही है। ठीक है। तो मैंने इस तंत्र को इजी करने के लिए एक द तंत्रा लाइब्रेरी करके ये शुरू किया है। इसमें छोटी छोटी किताबें हैं और ये लोग, क्योंकि
काफी सारे लोग हैं जो यहाँ तक नहीं पहुंच पा सकते अपने पास। दूसरी बात, मैं इतना समय नहीं दे पाती, है ना। तीसरी बात, मैं ट्रैवल करना बिल्कुल प्रिफर नहीं करती आजकल। मुझे अपनी शांति में अच्छा लगता है। तो मैंने ये सारे किताबें छोटे छोटे इसमें लिख ली है। जिसको जो साधना करनी है उसकी तंत्रोक्त प्रणाली इन किताबों में लिखी हुई है। ठीक है। सारे यंत्र मैंने ठीक ठाक फिर से बनाए हुए, जैसे तंत्र राजतंत्र, कुलार्णव तंत्र, इनमें सब मालिनी तंत्र वगैरह जो उनसे जो लिखे हैं उसके हिसाब से बनाए हैं। ये घर में बैठ के ये सारी साधनाएं कर सकते हैं। तो कहीं गलत हाथ में जाने का डर नहीं है। उसकी जो अनुभूति है वो उनके हिसाब से ये उनको वो मिल जाएगी। लेकिन मेरे से जितना होता है उतना मैं कर रही हूँ। क्योंकि आजकल देखिए, कुछ लोग आते फिर उनका भांडा फूट जाता है। तो मुझे वो दया आती है कि इनके साथ जो इतने जुटे हुए लोग हैं उनका क्या होगा। उनका तो विश्वास उड़ गया। तो क्या कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, बस यही है। तो मैं आपके साथ वो वेबसाइट शेयर करूंगी। वहां पे जो छोटे छोटे, जैसे कोई भी किसी दश महाविद्या या किसी इसकी एक साधना करना चाहते हैं, उसको सरल सहज भाव में लिखा गया है। हाँ, मंत्रोक्त है। मंत्र उसमें वैसे के वैसे है, क्योंकि मंत्र का वही तंत्र का वह शास्त्र है। मंत्र तंत्र का शस्त्र है। जब उसका उस तरह से उच्चारण होगा तभी वो उसका वो अनुभूति होगा। मंत्र तंत्र का शास्त्र है। लेकिन मैंने सहज जितना मेरे से हो सके उतने मैंने वो कर दिए हैं। और उसमें मैंने गणेश जी का भी एक किताब लिखा है। उसमें गणेश जी के जो फॉर्मलेस थे उनके बारे में से जो आज तक की गणेश जी की जर्नी है, जो वेदों से लेके पुराणों तक आई। और हमारे यहाँ पे ना साउथ इंडिया में काफी सारी रिच मटेरियल है, जो कि नॉर्थ इंडिया में उतना उसका प्रचलन नहीं है, मालूम भी नहीं है। जैसे मुद्गल पुराण, गणेश पुराण, ऐसे सारे उसका उसमें मैंने संदर्भ भी दिया है कि मैंने ये कौन से पुराण से लिया है। स्कंद पुराण, तो स्कंद पुराण से मैंने कौन से खंड में लिया है। देखिए, काशी में 56 गणेश है। काशी में 56 56 गणेश है, जो कि अपने 7 चक्र के समान है। उनका एक ऐसे 7 चक्र है, उनके बारे में भी इस किताब में लिखा हुआ है। तो मिस, ये जो मेरा 6 महीने का सफर था ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। फिर हमारे यहाँ जो, जैसे पहले कहा, हमारे यहाँ जो किंग कृष्णराज देव राय तीन थे, थर्ड वन, उन्होंने जो श्री तत्वनिधि किताब लिखी जो संस्कृत में है। फिर हमने ब्राह्मी में भी कुछ टटोल के देखा। तो उनका सबका ये एक संग्रह करके हमने एक किताब लिखी है। तो काफी सारी किताबें लिखी है जो हमारे वेबसाइट पे मैं डाल दूंगी, आपके साथ शेयर करेंगी, ताकि लोगों को थोड़ा जो ये है मालूमात को, हम्म, जो जी, जाग रहे हैं उनको रास्ता दिखाई दे, उतना आपके कर 6 महीने का जो अध्ययन है उसे आप लोगों के साथ साझा कर रही हैं एक तरीके से इस पॉडकास्ट के द्वारा, तो ताकि लोगों को भला हो। और ऐसा एक गुरु ही सोच सकता है जो आपने सोचा। ये बहुत उच्च लेवल की जो सोल होती है ना, उनके मन में ही आता है। वरना तो लोग यही सोचते हैं कि जो हमारे पास है वो हम तक रहकर हमारे साथ ही चला जाए। उसे साझा करना ही सबसे बड़ी विद्या को बांटना जो है ना, वो माँ सरस्वती का जो कहते हैं दान है वो। एक यहाँ उस वक्त भी मुझे काफी अनुभव आए। ओके। मैं रात को दिन को सोती नहीं थी। आप कभी धनु से आपसे बात होगी ना, तो धनु को आप पूछ लीजिएगा। धनु और घर वाले बोलते, माँ आप बीमार हो जाओगे। तो मैंने कहा कि अब मुझे इस शरीर की परवाह नहीं है। ये जो सच है ये सबके सामने आना चाहिए। और ये जो ज्ञान है वो सबको इजीली अवेलेबल होना चाहिए। मैं एक मंत्र को उसकी सच्चाई परखने के लिए मुझे करीबन 5 से 6 किताबें ये करनी पड़ती है। इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे ये मैच हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक किताब आपको दिखा दूंगी, मिस ऐसी कई सारी किताबें, उसमें ऊपरा ऊपरा ऊपर ऊपर का ये लिखा है, उसका सार नहीं लिखा है। ठीक है। तो एक ऐसे ही यहाँ पे मैं एक मंत्र को मुझे और सही तरह से परखना था।
तो मुझे उसका सोर्स मिला, मैंने वो किताब मंगाई, और वो किताब में वो चीज मुझे नहीं मिली। क्योंकि जैसे डॉक्टर को कुछ निदान करने से पहले उसको 4-5 रिपोर्ट चाहिए, वैसे ही मेरा स्वभाव है। आपको मालूम है, मैं भले गुरु हूँ लेकिन एक चिकित्सक व्यक्ति हूँ। अभी भक्ति योगा ज्ञान योगा का बराबर सामंजस्य रखती हूँ। तो अ, वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, और मैं एकदम ये हो गई कि अब क्या होगा, कहाँ ढूंढूं उसको। और मैंने कई सारे दरवाजे भी इसके लिए नॉक किए, जो मुझे चाहिए था। क्वेश्चन जब रहता था तभी भगवती आके खड़ी हो गई। मेरा बेडरूम यहाँ पे, मंदिर यहाँ पे है मेरे विला का, घर का। तो मैं उलझन में से बाहर आई, तो ये मुझे आवाज देती है, विद्यारणव तंत्र का हाफ पार्ट नहीं है, वो अस्तित्व में ही नहीं है। तो आप उसको खोजने का प्रयास न करें। आपको क्या चाहिए मैं आपको बता दूंगी, बता। ऐसे भी अनुभव आए, ठीक है। और मैं कभी कभी सारी, अभी जैसे आपने देखा यहाँ पे किताबें फैली हुई है, तो मैं वो किताबें फैला के बैठ जाऊंगी यहाँ पे, अरे यहाँ पे ये है, वहां पे वो है, ऐसा। और मैं खुद उसको पीछे मुड़ के बोलती हूँ, आपने मुझे इस काम के लिए चुना, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। देवी खुद आप लोगों को एहसास देना चाहती है कि वो आपको मिलने के लिए तत्पर है। जिसको प्यास है उसको पानी का महत्व मालूम होता है। धनु और घर वाले, जैसे मैंने कहा, माँ आप बीमार हो जाओगे, मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि अगर ये काम आज कोई नहीं करेगा, कल भी नहीं होगा। और जैसे सालों से सत्य को छुपाया गया, या उसको उस तरह से समझा नहीं गया, वो प्रणाली वापस आगे चलती रहेगी। इंसान बहुत कंफर्टेबल हो गया। वो सोचता है मंदिर में जाके मेरा काम हो जाएगा। वो सोचता है मैंने इसकी मूर्ति अपने घर में ये की, भगवान को मैंने डोमेस्टिकेटेड कर दिया। इंसान इस गलत फहमी में है। तो अगर आपके घर में भगवान है तो उसका एक शास्त्र है, तंत्र है, प्रणाली है। आप उसके जरिए अपने अध्यात्मा से जुड़ सकते हैं। तो लिटरली मैंने मेरी जिंदगी इस काम के लिए अर्पण की है, जिस तरह से मैंने योग्य समझा। मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं कहती अपने आप को, लेकिन जो मेरे पास है वो हम सभी का है, क्योंकि वो मेरा नहीं है, वो भगवती का है, और भगवती हम सभी के लिए है। और एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो विद्या है वो क्रमम से ही उजागर होती है। ये तंत्रों में लिखा गया है। जब किसी भी विद्या की साधना आप उस क्रम से करोगे, तभी ही वो साध्य या उसका फल ये हो जाता है, फलित कंप्लीट होती है। जी फलित जी। होती है। तो हाँ। जब खाली वो जो भक्ति चाहिए, आपके साधना में भक्ति चाहिए, लेकिन ये भक्ति युग नहीं है, ये तंत्र का युग है, ठीक है। हम्म। तो आप ऐसे गुरु से जुड़िए जिसको तंत्र का ज्ञान हो, ठीक है। आप सभी को हम्म। बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। माफ कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं आ सकती, लेकिन मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ, अपना परिवारजन से, ठीक है। जी। थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम, थैंक यू। सी यू सून।